सहारनपुर का ये भगत सिंह मार्ग है जिसके एक तरफ जामा मस्जिद है जबकि दूसरी तरफ घंटा घर है। जब भीड़ यहाँ से जामा मस्जिद से निकलकर घंटा घर की तरफ गई और घंटा घर पर पुलिस पहले से मुस्तैद थी, पुलिस ने वहाँ पर लोगों को जब खदेड़ा तो उसके बाद इसी रास्ते से वापस लौटते हुए तमाम जो लोग थे जो उस प्रदर्शन में शामिल थे उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी है। मोबाइल मार्केट है पूरी की पूरी, इस मोबाइल मार्केट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर कई दुकानों में लूटपाट भी हुई है। देखिए ये पत्थर अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ऐसे ही पत्थर जिसके जो हाथ में आ रहा था वो सीधा दुकान की तरफ फेंक रहा था, क्योंकि वहाँ से मेन चौक से घंटाघर चौक से पुलिस लोगों को खदेड़ रही थी। लेकिन पुलिस की एक जो यहाँ पर लोग भी मान रहे हैं, मार्केट के लोग भी मान रहे हैं कि पुलिस ने बड़ी लापरवाही की कि पुलिस का अरेंजमेंट घंटाघर पर था और दूसरी तरफ जामा मस्जिद की तरफ था। लेकिन बीच में ये पूरी मेन मार्केट है सहारनपुर की, ये बीच की मार्केट में कोई पुलिस का अरेंजमेंट नहीं था। आज हालांकि चौक पर भी पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन कल जब ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था तब यहाँ पर मार्केट के बीच में पुलिस का अरेंजमेंट नहीं था, जिसका फ़ायदा उपद्रवियों ने उठाया और यहाँ पर तमाम दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई। और इसके आगे वो नेहरू मार्केट है जहाँ पर नेहरू मार्केट में भी लोग उस वक्त इतनी दहशत में आ गए क्योंकि जो भीड़ एक साथ यहाँ से वापस निकल रही थी, जब घंटाघर से उनको खदेड़ा गया, जब भाग रहे थे तो भागते भागते पूरी नेहरू मार्केट में भी उन्होंने लूटपाट करने की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की। और सबसे ज़्यादा जो बताया जा रहा है कि वो यही मोबाइल मार्केट है जहाँ पर नुकसान किया गया है। फिलहाल पुलिस लगातार अब धरपकड़ शुरू कर चुकी है। 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही कई और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई जिसमें करीब 2 दर्जन लोग नेम्ड हैं, यानी कि पुलिस को अब इस साजिश की परत दर परत खोलने में पुलिस जुट गई है और हर एक शख्स की पहचान की जा रही है जो इस पूरी साजिश के पीछे था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर जरूर माना जाएगा कि आखिरकार जब कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद इस तरह से भीड़ इकट्ठी हुई और वहाँ पर हिंसा हुई, उसके बाद हाई अलर्ट था, लेकिन हाई अलर्ट के दौरान भी पुलिस को इस बात की भनक कैसे नहीं लगी कि आखिर क्या प्लानिंग चल रही है। क्या सना बेनाथ के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 सहारनपुर। सहारनपुर का ये श्रीराम चौक है जहां पर कल दोपहर करीब 1 घंटे तक दहशत का माहौल रहा। तमाम दुकानदार मेरे साथ अभी मौजूद हैं जो उस वक्त यहां पर थे, अपनी अपनी दुकानों पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने वो ऐसी क्या दहशत देखी, इन्हीं से जानते। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह है जी। राजेंद्र जी, किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी गारमेंट्स की दुकान है। अच्छा, यही दुकान है। तो आपने अभी दुकान नहीं खोली? हैं, अभी दुकान नहीं खोली, अभी खोलने का मूड भी नहीं है व्यापारियों का। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रशासन बहुत ढीला रहा। कल जितनी पत्थरबाजी हुई, उन्होंने गुंडागर्दी दिखाई, उससे हमें प्रशासन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो डर है कहीं ना कहीं अभी भी? डर नहीं है, हमारे जिले में डर नहीं है। प्रशासन ने हमें दिखा रखा है, डर दिखा रखा है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बहुत हैं, हम उनका मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। तो कल किस टाइम की ये घटना है? क्या हुआ था? अचानक से भीड़ आई या पहले से प्लानिंग थी? क्या हुआ था? ये पहले की प्लानिंग है भैया, ये कोई एक नई साजिश रची गई है। ये पहले का ही इन्होंने तैयारी कर रखी थी, जबकि इतनी परमिशन नहीं थी। परमिशन के अलावा इतने हज़ारों आदमी आ जाना, प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कितने आदमी हैं, कहाँ जा रहे हैं, मेन मार्केट में जा रहे हैं, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे प्रशासन को चाहिए थी सख्ती करनी, जहाँ से निकले थे वहीं रोक लेते हैं इनको। तो जब भीड़ यहाँ पहुँची क्या लूटपाट भी हुई, तोड़फोड़ हुई दुकानों में? क्या? हाँ, ये लूटपाट हुई है। बब्बर मोबाइल वाले की दुकान लूटी गई है, उनके साथ गारमेंट्स की 2 दुकानें लूटी गई हैं। यहाँ श्रीराम चौक पर पत्थरबाजी हुई है, आगे गुप्ता गारमेंट्स की दुकान लूटी गई है। ये ठकरा रेडीमेड वाले की दुकान भी शीशे तोड़े गए हैं। व्यापारी के ऊपर पत्थरबाजी है। सामने क्रॉकरी वाले का दुकान है, राजू है उसका नाम, उसके ऊपर पत्थर मारा गया है, उसकी बाजू पे लगा है। वो कल मेडिकल भी हुआ उसका। हमने प्रशासन को, एक आदमी, व्यापारियों ने एक आदमी पकड़ा है, प्रशासन ने छोड़ दिया है। ये कहाँ का तरीका है? अच्छा, प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही है? पूरी तरह लापरवाही है, प्रशासन की पूरी लापरवाही है। क्या नाम है आपका? आप भी इसी मार्केट में? नहीं, मैं तो आया हूँ बापा जी के पास। अच्छा। नवनीत नाम है मेरा। बाकी है कि जब प्रशासन पीछे था और देखते जा रहे कि गाड़ियाँ घेरते हुए आ रही हैं शरारती तत्व जो थे, और उसके बाद भी प्रशासन ने कुछ नहीं करा। पहले से अलर्ट था इस चीज़ को लेकर? हाँ, पहले से जबकि अलर्ट थे, प्रशासन फोर्स पहले ही पहुँच चुकी थी यहाँ पे, उसके बाद भी प्रशासन ने कुछ नहीं करा। अब गिरफ्तारी बड़ी बात है, हाई अलर्ट था और वाकई में पहले जिस तरीके से पिछले शुक्रवार को जो घटना हुई थी कानपुर में, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट था जुम्मे की नमाज को लेकर। लेकिन उसके बावजूद अगर एक भीड़ इस तरीके से घटना को अंजाम देती है तो जाहिर तौर पर प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं।
यमसन अभय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 सहारनपुर।